विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में या यह कह सकते हैं कि साल के पहले दिन के अंदर ऑल टाइम हाई बनाया और वहीं पर क्लोज हुई। लेकिन अब 4 जनवरी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और नेक्स्ट वीक भी शुरू होगा, निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। देखिए, अगर निफ्टी 50 फ्यूचर्स की बात करें तो जो उसकी क्लोजिंग आई है फ्राइडे सेशन की 13,970, ये मैं फ्यूचर्स SGX निफ्टी की बात कर रहा हूं जो 24 आवर ट्रेड होता है, और इसकी मूवमेंट हमारी स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के तकरीबन इक्वल रहती है। और अगर मंडे की पॉसिबिलिटी की बात करें तो नीचे एक प्राइस बनता है 13,845 का, या राउंड फिगर में मान लीजिए 13,850, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे निफ्टी को शॉर्ट टर्म में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और एक चीज मैं आपको और एनालाइज कराता हूं। देखिए, जब तक हम इस ब्लू लाइन, आप जो मेरे को नहीं देख रहे, मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये ब्लैक ट्रेंड लाइन है जो 6 जून से जो हाइज लगे थे उसको रिप्रेजेंट करती हुई बनाई गई है, और ये ब्लू लाइन वो है जो 29 जुलाई को जो हाई लगा था और उसके बाद जो हाई था उसको रिप्रेजेंट करती हुई मैंने ड्रॉ की थी। और ये जो पिंक लाइन आप कह सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ की है 25 नवंबर के हाई से अगले हाई को मिलाते हुए ड्रॉ की थी। अब आप एक चीज देखिए, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास छू रहा था तो हमें ऊपर की मूव नहीं मिल पा रही थी, और जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को टच किए बिना ऊपर क्लोजिंग दी, देखिए वहां से एक वन वे मूव ऊपर की तरफ देखने को मिली। इस प्राइस से हमने एक बड़ी गिरावट देखी और फिर हम इस लाइन के आसपास आ गए, और यहां फिर हमने सपोर्ट लिया और फिर कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चल दिए। अब टारगेट हमारा ये प्राइस है, इस ट्रेंड लाइन को। पहले हमारी जो प्राइस बनेगा वो ये प्राइस बनेगा, और ये प्राइस बनता है 14,300 के आसपास का, और हमारी क्लोजिंग है कैश की अगर देखें तो, या इंडियन के हिसाब से जो मूवमेंट बंद रहा है, ये 14,053 के आसपास का प्राइस रहा है। अब एक बार इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स में बुलिश ट्रेंड है, बुलिश क्रॉसओवर है एमसीडी के अकॉर्डिंगली, और 72 के आसपास RSI है, उसमें भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ट्रेंड के साथ चल सकते हैं। 13,850 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में रह सकते हैं। एक बार हमारी कोशिश होगी कि हम तकरीबन 14,200 तक, क्योंकि आप देखिए रोज नए हाइज बन रहे हैं, तो 14,200 का नेक्स्ट टारगेट दिखता है, पहले 150 और फिर 200, तो वहां तक की अभी बात करेंगे। 300 350 की बात अभी नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप बाइंग साइड पे रह सकते हैं। स्टॉप लॉस 13,850 का होगा, और थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने भी अब उसी तरीके से, अगर आप जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, पिछले निफ्टी के साथ, उसी में आप बैंक निफ्टी को भी देखिए। आप देखिए इस लाइन के ऊपर रोज इसके प्राइस ने टच किया है। आप पिछले 1.5 महीने की आप इसकी एक प्राइस मूवमेंट को देख ली, और जहां इसने इसको छोड़ा, इस ट्रेंड लाइन को, देखिए कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, और फिर घूम फिर के हम उसी लाइन के आसपास आ गए। तो वेट हमें करना होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है, स्टॉक का प्राइस किस तरफ हमें ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है।
इस लाइन को किस तरफ छोड़ता है, ये ऊपर की तरफ छोड़ेगा या नीचे की तरफ छोड़ेगा। आप ये देखिए जो पैटर्न क्रिएट हुआ है फ्राइडे के सेशन का, वो बेयरिश हैमर है। प्राइस बिल्कुल लोअर साइड पर क्लोज हुए हैं, 31,310 के प्राइस पर क्लोजिंग हमें मिली है। और इसको आप देख के क्या एनालाइज करेंगे कि एक हल्का सा हमें बुलिश क्रॉसओवर दिखता है अकॉर्डिंग टू एमएसीडी। तो अगर ये प्राइस मंडे के सेशन में हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे के खुलता है, यानी 3190 के ऊपर, और ये मान लीजिए सॉरी 31390 के ऊपर, यहां से 100-150 पॉइंट ऊपर का गैप अप खुलता है और कंटिन्यूस वहां बना रहता है, तो एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ की दिख सकती है, जो कंटिन्यू हो सकती है 31,600 31,700 तक। तो अभी हम 131,700 तक की बात करेंगे और 600-700 की। और मुझे अभी फिलहाल लगता नहीं कि हम नीचे की तरफ 30,900 ब्रेक करें। हाँ, नीचे की सपोर्ट काफी नजदीक आती जा रही है, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो पहली सपोर्ट बनती है वो बनती है 30,900 और उसके बाद 30,500। ये दो स्पोर्ट है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स है दोनों, और पॉसिबिलिटी लग रही है कि हम ऊपर ओपन होंगे अकॉर्डिंग टू एमएसीडी इंडिकेटर। आप ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर, तो ज्यादा बेरिश अभी होइएगा मत। हाँ, आपने नहीं खरीदना, बिल्कुल साइड पे होकर बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं गिरावट की, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा, ओपनिंग की वेट कीजिएगा, देखिए कि ट्रेंड ये स्टॉक किस तरफ पकड़ता है। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस रेंज बाउंड है, इसको बिल्कुल ट्रेड नहीं बनता 2020 के ऊपर जब तक ओपनिंग नहीं और क्लोजिंग नहीं मिलती, और नीचे 1980 के नीचे की हमें क्लोजिंग नहीं मिलती, तो तब तक हम ट्रेड नीचे की तरफ भी नहीं ले सकते, ऊपर की तरफ नहीं ले सकते। 5 दिन से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसे अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी बैंक ने थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखाई है, लेकिन जब तक ये स्टॉक 1410 ब्रेक नहीं करता, 1400 ब्रेक नहीं करता, तो हमें शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी। हाँ, वेट कर लीजिए, वेट करिए तकरीबन एक अच्छी जबरदस्त ओपनिंग का। देखिए बुलिश क्रॉसओवर मिला है और गिरावट देखने को मिली है। अगर आप बाइंग में बैठना चाहते हैं तो 1410 के स्टॉप लॉस के साथ, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। बेरिश हम 1400 ब्रेक होने के बाद होंगे। टारगेट ऊपर की तरफ 1460 का हो सकता है। इंडस बैंक ने एक्सपोर्ट ली है नीचे की तरफ 890 पर, 884 एक लास्ट सपोर्ट बनती है। अगर वो नीचे ब्रेक हुआ तो हम बेरिश होंगे, अदरवाइज क्लोजिंग अच्छी मिली है और बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप बाइंग में रह सकते हैं। 880 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम 904 जो क्लोजिंग रही है उसके ऊपर ओपन हुए तो आप बाइंग में बैठिएगा। शॉर्ट के लिए प्राइस नीचे का है काफी, 884 के नीचे शॉर्ट बनेंगी, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम है। पिछले 7-8 दिन की प्राइस मूवमेंट देंगे तो वन वे हमने क्लोजिंग दिखाई है ऊपर की तरफ, तो इसलिए शॉर्ट की गलती मत करिएगा। शॉर्ट अभी नहीं बनता, लेकिन बाइंग भी ऊपर ओपन होगी तो ही करनी है। ट्रेंड पॉजिटिव है, 95% ट्रेड आपको पॉजिटिव साइड पर मिलेगा, तो इसीलिए अप साइड पर बैठिए। एचडीएफसी ने तो 2600 के टारगेट भी अचीव कर दिए, जो मैंने अपनी पिछली रिसेंट वीडियो में बोला था कि हमें 2600 के टारगेट के लिए ट्रेड लेना चाहिए। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए आरएसआई 74 के आसपास है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम हाईली ओवरबॉट है, 80-85 तक जा सकती है। बुलिश क्रॉसओवर भी है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में तो ट्रेड लीजिएगा मत कि आप ट्रेंड पॉजिटिव है और आप यहाँ शॉर्ट करके बैठ जाएं। देखिए ऊपर की तरफ स्टॉक कहीं भी जा सकता है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, तो इसीलिए
स्टॉप लॉस लेके, छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, चाहे 2550 ऊपर ओपन होते हैं तो आप बाइंग में रहिएगा। 2600 से हम नीचे आए हैं तो 2650 के टारगेट के लिए मैं एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हमें नेक्स्ट टारगेट कैसा अचीव मिलना चाहिए। आप रिसेंटली हाई, हमारे यहाँ रिसेंटली हाई, चलिए यहाँ से पकड़ लेते हैं। हमारा ये हाई था, ये हाई है, और ये देखिए वही प्राइस बनता है, उसी के नीचे क्लोजिंग मिली है जो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके। अब आप यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक बड़ी मूव और आपको देखने को मिल सकती है 2700 की। तो ये देखिए, ये लाइन मैंने आपके सामने ही ड्रॉ की है। मैं इसका एक कलर चेंज कर देता हूँ और लाइन थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ। आप देखिए, अब इसी को आप देखिए, यहाँ से मैंने ड्रॉ की, जो हाई था ये इस हाई को टच करती हुई, और अगली देखिए यहाँ से हम क्रॉस हुए ऊपर लेकिन फिर नीचे आ गए। तो अगर हम एक तारीख 4 तारीख के लिए बात करें तो 4 तारीख के लिए प्राइस बनता है 25,2592। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए और उसमें इस प्राइस को टच ना किया हो, देखिए जैसे गैप अप खुले और यहीं ट्रेड करता रहे और यहीं क्लोज मिल जाए, तो एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है, जैसे यहां से आप देखिए मिला। तो अभी शॉर्ट तो नहीं बनता, मैं फिर कह रहा हूं शॉर्ट नहीं बनता, बुलिश क्रॉसओवर है। वेट कीजिए हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग के लिए, तो हमारा ये कह सकते हैं कि हमें एक अपसाइड की बड़ी मूव के लिए हमें तैयारी हो सकती है। शॉर्ट बनेगी 2500 को ब्रेक नीचे की तरफ करने पे। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 दिन लगातार नीचे की तरफ गिरावट दिखाई है, लेकिन बेरिश का भी कोई मूड नहीं है। देखिए बेरिश था ये स्टॉक और क्रॉसओवर देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बिल्कुल नेक टू नेक साथ साथ ही चल रहा है। इसलिए अभी ऐसा नहीं कह सकते कि हमें कोई बड़ी मूव नीचे की तरफ मिल सकती है। हाँ, 1970 ब्रेक करेंगे तो हमें 1933 तक की एक मूव देखने को 50-60 पॉइंट की मिल सकती है, लेकिन वो इतनी, जितना बड़ा स्टॉक प्राइस ने मूव ऊपर की तरफ किया है वो कुछ भी नहीं है। 30-40 पॉइंट स्टॉक के लिए कुछ नहीं है। तो ज़्यादा बेरिश हम स्टॉक में तब होंगे जब ये क्लोजिंग बेसिस पे 1925 ब्रेक कर देगा, तो उस केस में आप बहुत बड़े नीचे की तरफ के टारगेट्स देख सकते हैं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल तो कम नज़र आ रही है। तो बिल्कुल बाइंग चाहे मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट भी जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी तभी शॉर्ट बनती है, तब तक तो नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए फिर 534 के नीचे क्लोजिंग मिली। इंट्राडे में स्टॉक 540 तक गया और लेकिन क्लोजिंग मिली 530 की। 535 के मेरे टारगेट पिछले 2 दिन लगातार अचीव हुए, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं मिल पाई। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी रेजिस्टेंस है। लोअर साइड पर क्लोजिंग है, अब नज़र रखनी होगी 522 पर। उसके नीचे अगर हम खिसकते हैं तो 10-15 पॉइंट और हमें गिरावट में मिल सकते हैं, और उसके बाद 500 के टारगेट्स हमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बेरिश नहीं है, मैं आपको नीचे बेरिश में डरा नहीं रहा, अभी हम बेरिश नहीं है। मैंने तो बुलिश क्रॉसओवर दिया है, लेकिन मैं नीचे के प्राइसेस बता रहा हूं आपको। बुलिश क्रॉसओवर हमें है, लेकिन हम खरीदेंगे 535 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, तभी तो। अगर जहां हम खरीदेंगे वहां के ऊपर हमें प्राइसेस मिले तभी तो हमें कोई फायदा होगा। हम ये कह लें कि हमें ऊपर 540 से तो 530 में तो बाइंग मिल रही है, लेकिन यहां से 522 भी हो सकता है, 514 भी हो सकता है। हमें एक बड़ी मूव 535 के ऊपर ही मिलेगी, तो इसीलिए इन प्राइसेस पे बाइंग नहीं करना। 535 के ऊपर क्लोज मिलने पर ही बाइंग करेंगे, उस केस में हमारा 520 का स्टॉप लॉस होगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग है, अभी वीक नहीं कह सकते इसे। वीकनेस इसमें जब हम 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ तो हम वीक होंगे। अभी हम बिल्कुल वीक नहीं है। आप इसके अंदर 617 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। 640 का टारगेट नजर आता है। स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक मैंने आपसे क्या कहा था? स्टेट बैंक जब, अगर मैं 4 तारीख के हिसाब से बात करूं तो 284 का प्राइस बनता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप बाइंग कर लीजिए। अगला टारगेट 289 और उसके बाद 300 के होंगे। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तो बिल्कुल गलती मत करिएगा बाइंग करने की। और एक चीज और दिखाता हूं आपको, बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म होता दिख रहा है, देखिए। तो एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी, लेकिन हम अपने प्राइस जब हमें एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिल जाएगी तो बाइंग करिए। शॉर्ट अभी इसमें नहीं, शॉर्ट बहुत नीचे के प्राइस है, 267 के नीचे शॉर्ट बनेगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 4 तारीख के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे तो यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।